Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to study about different mechanoreceptors present inside the skin. आपकी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है डिफरेंट रिसेप्टर्स की इनसाइड द स्किन. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रिसेप्टर्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद थे, और अभी जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली हम वो वाले रिसेप्टर्स की बात करेंगे जो स्किन के अंदर मौजूद हैं. ऑलराइट, तो स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो रिसेप्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इन पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं. सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि स्किन हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गन अल्लाह ताला ने दिया हुआ है जो कि बहुत सारे कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में साथ ही साथ शामिल है, और इन कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में से एक इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है कि सेंसरी इनपुट लेना और फिर उसको आगे कन्वे करना टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, इन स्किन द रिसेप्टर्स आर कंसर्न विद 5 डिफरेंट स्टिमुलाई. जो काम स्किन कर सकती है वो कौन कौन से हैं? टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इनको बुनियादी तौर पे हम कहते हैं दीज आर द टेक्टाइल सेंसेशंस, यानी वाइब्रेशंस वगैरह या प्रेशर या इस तरह से किसी और फिजिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, ये हमारी टेक्टाइल सेंसेशंस में शामिल किया जा सकता है. अब इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स भी मौजूद होने चाहिए जिनको जनरली हमने कहा था कि मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, लेकिन उन मैकेनो रिसेप्टर्स को फर्दर हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, जिसमें स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं, मजनस कॉर्पसल्स यहाँ पे मौजूद हैं, हेयर एंड ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं वो हो सकते हैं, मर्कल्स डिस्क्स मौजूद हो सकती हैं या रफीनीज ऑर्गन्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वही स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में शामिल है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एमसीक्यूज के लिए आप याद रखिएगा. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी एंडिंग्स जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पे वो कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट वन आर द हेयर एंड ऑर्गन्स. अब इसका नाम ही असल में इसकी पहचान बन रहा है, हेयर एंड ऑर्गन्स, यानी कि वो वाले ऑर्गन्स जो आपके हेयर फॉलिकल्स की बेस के साथ एसोसिएटेड हैं. अब बुनियादी तौर पे जैसे ही आप किसी हवा वाली जगह पे जाते हैं या आपके बालों के ऊपर से हवा गुजरती है तो आपको वो फील होना शुरू हो जाती है. देयर इज अ टाइप ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, और वो फिजिकल स्टिमुलस जो है वो आपके हेयर एंड ऑर्गन्स आपको फील करवाते हैं कि यहाँ पे कोई हलचल हो रही है, आपके बाल हिल रहे हैं या मूव कर रहे हैं. ऑलराइट, तो उसी वजह से इसका नाम भी हेयर एंड ऑर्गन रख दिया गया है. They are present at the base of hair and receive the touch stimulus. That touch can be any type of physical stimulus जो आपको ये फीलिंग दिलाएगा कि your hairs they are moving. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ जो सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनोरिसेप्टर हम डिस्कस करेंगे that is Meissner's corpuscle. जी स्टूडेंट्स, Meissner's corpuscles हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल इसी तरह अगर आप इमेजिन करना चाहें जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, अगर अचानक आप चलते हुए जा रहे हो अपने घर के अंदर और बिजली चली जाए, कंप्लीट ब्लैकआउट कंडीशन के अंदर आपको हाथों से टटोल के सरफेसेस को डिटेक्ट करना पड़ता है और आप अपना रास्ता तलाश करते हुए आगे चले जाते हैं. तो ये जो हाथों से टटोल रहे हैं असल में आपके ये जो सॉफ्ट सेंसिटिव पैड्स हैं फिंगर टिप्स के ऊपर, ये इनकी बदौलत है कि आप सरफेसेस को पहचान पाते हैं. ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर आपने ब्लाइंड लोगों की जुबान समझी हुई हो या कभी देखा हुआ हो जिसे हम ब्रेल कहते हैं, तो वो भी डॉटेड लैंग्वेज उसको कहा जा सकता है. मुख्तलिफ टीवी रिमोट्स वगैरह के ऊपर आपको डॉट्स नजर आते हैं. आपके मोबाइल फोन जिनके ऊपर पहले बटन्स आया करते थे उनके दरमियान में जो नंबर 5 वाला बटन होता था उसके ऊपर उभरे हुए डॉट्स मौजूद होते हैं, या और इसी तरह डिफरेंट इस्तेमाल वाली चीजें जो हैं उनके ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं. तो असल में वो आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिनको देखने में दुश्वारी है, और वो अपने Meissner's corpuscles को इस्तेमाल करते हुए, सेंसिटिविटी को इस्तेमाल करते हुए उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है या इस मैसेज का क्या मतलब है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मौजूद कहां पे है Meissner's corpuscles इसको भी समझ लीजिए. दे lie in papillae which extend into the ridges of the fingertips. इनको हम पेपिलरी रिजेस भी कह सकते हैं. बुनियादी तौर पे अगर हम अपनी उंगलियों की स्किन या हथेलियों की स्किन पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो हमें पता चलता है यहाँ पे उभार बने हुए हैं. ऑलराइट, उन उभारों को जब हम एक क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में देखते हैं तो निचली साइड से स्किन थोड़ी सी उभरी हुई है.
अब वो जो उभरी हुई स्किन है उस जगह पे जहां पे वो रिज बन रही है वहां पे नीचे से सेंसरी एंडिंग्स आके एक्सटेंड होती हुई अटैच हो रही हैं और उन सेंसरी एंडिंग्स को हम कहेंगे दीज आर द मजनस कॉर्पसल्स। ऑलराइट, इनकी शक्ल किस तरह की नजर आती है हमें? Corpuscle consist of spiral and much twisted endings, each of which ends in a knob. Knob उभरा हुआ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब ये उसका स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पे जिसकी यहां पे बात की जा रही है कि ये बलदार या स्पाइरल साख पे मुश्तमिल हो सकता है और इसके साथ ही साथ जो एंडिंग्स हैं वो आपस में ट्विस्ट हो चुकी हुई हैं, उनको बल पड़ चुके हुए हैं और एंड से वो उभरे हुए नजर आ सकते हैं। काम क्या है इनका स्टूडेंट्स? टच रिसेप्टर्स हैं, तो इसका मतलब मैकेनो रिसेप्शन कर रहे हैं और इन नर्व एंडिंग्स या नोब्स के ऊपर फिर एक और एक्स्ट्रा लेयर मौजूद है जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर द एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स। ऑलराइट, फिर इसी तरह जो थर्ड टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर हम यहां पे देखेंगे, दे आर पेसिनियन कॉर्पसल्स। ऑलराइट, पेसिनियन कॉर्पसल्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स दैट डिटेक्ट डीप प्रेशर स्टिमुलस। ऑलराइट, यानी कि ये स्किन की सरफेस से थोड़ा सा नीचे जाके डेप्थ में मौजूद होंगे, जब तक वहां तक इंटेंसिटी पहुंचेगी तब ये उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर अपने नर्वस सिस्टम को ये मैसेज भेजेंगे कि यहां पे कोई तब्दीली रूनुमा हो रही है। तो असल में वहां तक पहुंचने के लिए चूंकि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर द डीप प्रेशर स्टिमुलस डिटेक्टिंग सेंसरी रिसेप्टर्स। सो दे आर सिचुएटेड क्वाइट डीप इन द बॉडी, एक्चुअली डीप इन द स्किन। एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, इनके ऊपर भी कैप्सूल मौजूद है। डिटेक्ट डीप प्रेशर स्टिमुलस and those located in limbs form basis of vibration sensation। ये वाली चीज स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है अर्थक्वेक वगैरह देखने का या फील करने का या ऑब्जर्व करने का, तो आपको पता चल जाता है कि अगर आप जमीन पे खड़े हुए हैं और एकदम से जमीन मूव करना शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले ये जो वाइब्रेटरी फीलिंग्स हैं ये आपके जॉइंट्स के ऊपर फील होना शुरू होती हैं। तो वहां पे कौन आपको ये फील करवा रहा है कि जमीन हिल रही है? दे आर द पेसिनियन कॉर्पसल्स। फिर इसी तरह अगर आप दूर से कहीं देखें कि ट्रेन आ रही है और आप ट्रेन के ट्रैक के ऊपर खड़े हो जाएं, तो वहां भी आपको वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। तो ये वाइब्रेशंस फील करवाना असल में किसका काम है? पेसिनियन कॉर्पसल्स का काम है। स्पेशली रोडेंट्स वगैरह की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर हमें ये ज्यादा स्पेशलाइज नजर आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कहीं जमीन वाइब्रेट करने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो दे इमीडिएटली मूव themselves to the safer places। Alright students, फिर इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें जो कि हमारे इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा होगा, that will be the relative abundance of different receptors, कि स्किन के ऊपर जो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद एक दूसरे के लिहाज से कितनी है। जी स्टूडेंट्स, आपके लिए स्पेशली एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। relative abundance of different receptors inside the skin। जिल्द के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के रिसेप्टर्स तो मौजूद हैं जिनका हमने आगाज में जिक्र किया कि मुख्तलिफ 5 इकसाम है कि जिसकी रिसेप्शन आपकी स्किन कर सकती है। इनमें से स्टूडेंट्स पेन रिसेप्टर्स आर 27 times abundant than cold receptors। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसेप्टर्स की तादाद ज्यादा है, दर्द आपको ज्यादा फील हो सकता है एज कंपेयर टू कोल्ड। सर्दी की निस्बत दर्द ज्यादा फील होगा। और जब हम कोल्ड रिसेप्टर्स को कंपेयर करते हैं हीट रिसेप्टर्स के साथ, तो हमें पता चलता है कोल्ड रिसेप्टर्स आर 10 times abundant than हीट रिसेप्टर्स। इसको स्टूडेंट्स अगर हम रियल लाइफ फीलिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यूं समझें कि आपकी बॉडी का अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बढ़ते हुए दर्जा हरारत के साथ फिर भी आप कुछ ना कुछ टॉलरेबल रेंज में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो आपको गर्मी तो लगेगी लेकिन आप एडजस्ट कर जाएंगे। ऑलराइट, लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि अगर आप बर्फ पकड़ लें या किसी ठंडी चीज के ऊपर हाथ रखें तो उस सूरत में आपको ठंडक तो फील होगी, थोड़ी देर के बाद आपकी फिंगर टिप्स वगैरह जो हैं उनमें दर्द भी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर स्किन को अटैच कर दें, स्पेशली जो ऑपोजिट साइड है हमारे पाम्स की, अगर उसको हम अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं आइस के साथ, तो वहां भी ठंडक की बजाय आपको दर्द ज्यादा फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पे फीलिंग्स किस वजह से आ रही हैं? ड्यू टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड योर स्किन। ऑलराइट, फिर उसके साथ ही साथ एक अहम बात स्टूडेंट्स, वो ये कि जो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद हैं ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम हथेलियों की बात करें तो जो हाथों की हथेलियों में जो तादाद है रिसेप्टर्स की
वही हमें हाथों की बैक साइड पे नजर आना शुरू हो जाए, या रिसेप्टर्स की जो तादाद आपके नेक रीजन में है वही रिसेप्टर्स की तादाद आपकी कमर के ऊपर भी मौजूद हो। तो इस वजह से ये बात याद रखिएगा कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। ऑलराइट, जैसे हमारे हाथ हर चीज को फील करने के लिए पैदा किए गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथों के अंदर रिसेप्टर्स की तादाद या उनकी मिकदार या अबंडेंस दूसरे बॉडी पार्ट्स की निस्बत डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आपकी किताब में एक एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स, वो क्या है, द टच रिसेप्टर्स आर मच मोर न्यूमरस इन फिंगर टिप्स देन इन द स्किन ऑफ द बैक। और फिर स्पेशली इसी चीज को अगर एक और वे में हम समझना चाहें तो आपके जो सेंसेशंस हैं या जो फीलिंग्स हैं वो आपकी एड़ियों के नीचे तो ना होने के बराबर होती हैं, और इवन के इतनी ज्यादा बाजुकात हमारी जो एड़ियों की स्किन है रफ एंड टफ हो जाती है कि उसे छीलने या उतरने में भी हमें पता ही नहीं चल रहा होता, फीलिंग ही नहीं आ रही होती, और स्किन का कुछ हिस्सा जो है वो टूट के या रप्चर होके अलहदा हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे भी जो आपके पेन रिसेप्टर्स हैं या जो टच रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम हो चुकी होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इफेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे ये रिसेप्टर से जो एक फ्लो चलता है इंपल्सेस का वो कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ऑर्डर भेजा जाता है इफेक्टर्स को कि नाउ इट इज द टाइम टू शो रिस्पॉन्स। और इफेक्टर्स हमारे पास दो ही हैं, ये याद रखिएगा, दे आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो हमने बातें की हैं दीज आर जस्ट इन रिस्पेक्टिव टू द रिसेप्टर्स, कि जो रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। असल में इनका काम ये है कि ये बाहर से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे अपने एक्सपीरियंसेस के लिए स्टोर करेगी, हमारी लर्निंग होगी और इसी से हमारे लाइफस्टाइल्स या बिहेवियर्स डेवलप होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।